Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a low base exam with जहांगीर. प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज का सिलसिला जारी है. कंप्यूटर साइंस क्लास 10 यूनिट 2 में हम इस वक्त आगे जा रहे हैं. इस वीडियो में हमने बात करनी है कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में कि हम लोग जब वैसे नॉर्मली कांस्टेंट और वेरिएबल तो हर एक लैंग्वेज के लिए एक ही तरह के हैं, लेकिन चूंकि हमने सी को फॉलो करना है तो हम कांस्टेंट और वेरिएबल को देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल. और फिर उसके बाद सी लैंग्वेज में जब वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करेंगे, यूज़ करेंगे, तो उसके लिए रूल्स क्या हैं, वी विल सी दैट. सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट के बारे में कि व्हाट डू वी मीन बाय कांस्टेंट. कांस्टेंट आर दोज क्वालिटीज क्वांटिटीज whose do not change ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. मतलब ये है कि आपके सॉरी आपके प्रोग्राम के दौरान कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो कि चेंज नहीं होती, वो वैसी ही रहती हैं. अब कांस्टेंट और वेरिएबल आप लोगों ने मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किए होंगे. मैथ्स में हम लोग x इज इक्वल टू 10 लिखते हैं. अब एक ही क्वेश्चन में कभी x जो है वो 10 का हो जाता है, कभी 5 का हो जाता है, कभी 20 का हो जाता है, कभी 7 का हो जाता है. तो x जो है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जबकि 10 जो है वो हमेशा 10 रहता है. 10 कभी इस तरह नहीं होता कि 10 11 हो जाए या 12 हो जाए या 9 हो जाए. 10 10 ही रहता है. तो अब 10 जो है वो चेंज नहीं हो रहा तो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, और x जो है वो चेंज होता रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं. सेम थिंग्स अप्लाई टू प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग में भी उसी का मतलब यही है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है. थोड़ा बहुत फ़र्क इन अ सेंस ये है कि आप लोगों ने मैथ्स में सिर्फ x इज इक्वल टू मतलब 1 2 3 4 5 मतलब डिजिट्स में या हिंसों में, नंबर्स में आप लोगों ने यूज़ किया है. लेकिन आप लोगों ने मैथ्स में कभी इस तरह यूज़ नहीं किया कि x इज इक्वल टू अली, x इज इक्वल टू प्लस. इस तरह आप लोगों ने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन प्रोग्रामिंग में हम ये इस्तेमाल करते हैं. इसके लिए हमारे पास होता ये है कि एक्चुअली मैथ्स में तो फिर सारी बातें जो हैं वो कागज़ पे ही होती हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जब आप x इज इक्वल टू 5 लिखते हो तो इसका मतलब ये होता है कि x आपके कंप्यूटर की मेमोरी में एक जगह का नाम हो गया और उसी जगह में आपने 5 की वैल्यू रख दी. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड प्रोग्रामिंग. लेट्स सी. हमारे पास कांस्टेंट जो है, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कांस्टेंट दैट आर न्यूमेरिक कांस्टेंट. न्यूमेरिक कांस्टेंट्स मतलब वो कांस्टेंट जिसमें नंबर्स यूज होते हैं. ये इसके साथ आप लोग फेमिलियर हैं, मैथ्स में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया होगा. दैट आर नंबर जो हैं हमारे पास बेसिकली दो तरह के होते हैं. एक वो होते हैं जिसमें डिसिमल पॉइंट होता है, और एक वो होते हैं जिसमें डिसिमल पॉइंट नहीं होता. हम प्रोग्रामिंग में उन डिजिट्स को या उन नंबर्स को जिसमें डिसिमल पॉइंट नहीं होता उसको हम इंटीजर्स बोलेंगे. दैट कैन बी प्लस और माइनस, मतलब नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं. और ये नॉर्मली हम उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनको जिसकी हमने काउंटिंग करनी होती है. मिसाल के तौर पर क्लास में 10 स्टूडेंट हैं. अब क्लास में स्टूडेंट की तादाद जो है इसको हम इशारिया में नहीं लिख सकते कि हमारे साथ क्लास में 10.5 बच्चे हैं. तो जब भी काउंटिंग की बात होती है तो उसके लिए हम इंटीजर्स यूज़ करते हैं, और जब हमने मेजरमेंट करनी होती है तो उसके लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट, प्रोग्रामिंग में जिसमें डिसिमल पॉइंट होगा उसको हम फ्लोट या फ्लोटिंग पॉइंट कहेंगे. मिसाल के तौर पर 2.5. अब कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसको हमने मेजर करना होता है. मिसाल के तौर पर आपका हाइट है तो आप कहोगे कि 5 फुट 2 इंच है, 5.6 इंच है, तो सॉरी 5.6 फुट है. तो या आपका वज़न जो है 70.5 kg है. तो इसमें पॉइंट्स यूज़ होते हैं, तो उसके लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं. अच्छा, दूसरी तरह की कांस्टेंट हमारे पास है करेक्टर कांस्टेंट. करेक्टर कांस्टेंट में हमारे पास सी लैंग्वेज की जो करेक्टर सेट पिछले वीडियोस में हमने पढ़ी थी, आप लोगों ने यकीनन देखी होगी. वो जो यूज़ होती है उनमें से कोई भी सिंबल, मतलब ए बी सी डी हो, छोटे बड़े 1 2 3 हो, या मुख्तलिफ इलामतें हों, प्लस हो, माइनस हो, ए हो, क्वेश्चन मार्क हो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, हैश साइन हो, इन सब को जब हम सिंगल कोट में, सिंगल कामा में बंद करते हैं तो उसको हम करेक्टर कांस्टेंट कहते हैं. यू कैन सी, ए को जो है ना हमने बंद किया है और प्लस को हमने बंद किया है. उसके बाद हमारे पास आते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट. स्ट्रिंग जो है एक्चुअली जब हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स बनती है तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं.
और स्ट्रिंग जब भी हमारे पास होगा उसको हम डबल कोट्स या डबल कामा के अंदर जो है वो बंद करेंगे। फॉर एग्जांपल एसएलओ बेस एग्जाम्स, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं। वेरिएबल्स जो हैं किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो नाम देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। अगर जनरल लाइफ से मैं बात करूं, मिसाल के तौर पर अब अली जो है एक नाम है, एक लड़की को रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज अ बॉय और उसका नाम अली है, तो अली जो है उससे रिप्रेजेंट होता है। मिसाल के तौर पर कराची है, कराची एक सिटी है, तो एक सिटी को रिप्रेजेंट करता है। सिंबॉलिक नेम दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू दैट कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और वेरिएबल की जो वैल्यूज होती है वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज होती रहती है। जिस तरह आप लोगों ने मैथ्स में किया है, कभी x जो है 5 का हो जाता है, कभी 10 का हो जाता है, कभी 7 का हो जाता है। सिमिलरली प्रोग्रामिंग में भी इसी तरह जिनकी वैल्यूज चेंज होनी होती हैं उनको हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएबल जो है वो मेमोरी लोकेशन का कोई नाम होता है, वो तो शुरू में मैंने बात की। इट इज अ नेम एंड डेटा टाइप इट कैन होल्ड। अच्छा, इसका एक नाम होता है, वेरिएबल का हमेशा कोई नाम होगा। और दूसरी बात ये होगी कि इसका डेटा टाइप भी होगा, ये बताने के लिए कि इसमें कौन से डेटा टाइप की वैल्यू हमने रखनी है। मिसाल के तौर पर हमने इसमें करेक्टर रखना है, इसमें हमने फ्लोट रखना है, इसमें हमने इंटीजर रखना है, वो आप जो है ना वो नाम के साथ लिखोगे। वेरिएबल के हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। एक हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप है, मतलब इसके नाम ही से जाहिर है कि जो हमारे पास नंबर्स होंगे उनको रखने के लिए, इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट को रखने के लिए हमारे पास न्यूमेरिक वेरिएबल का नाम हम इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर सम, मार्क्स वगैरह ये हमारे पास क्या होती है, हमारे पास इसकी नंबर्स में वैल्यूज होती है। करेक्टर करेक्टर रिप्रेजेंट करेक्टर वैल्यू सिंगल और स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर्स। हमारे पास करेक्टर जो होता है इसमें एक करेक्टर की वैल्यू या एक से ज्यादा करेक्टर की वैल्यू हमने जब रखनी होती है तो उसके लिए हम करेक्टर वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल नेम, अब नेम को हमने रखना है तो उसके लिए हमारे पास करेक्टर वेरिएबल का नाम हम यूज करेंगे। या सिटी, अब सिटी का नाम हमने रखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेक्टर वेरिएबल का नाम यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हमने बात करनी है रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल का नाम रखने के लिए कुछ रूल्स हैं और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जब भी आप किसी वेरिएबल का नाम लिखते हो, इट मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। आपका जो वेरिएबल का नाम होगा, अब अभी तक तो आप लोगों ने सिर्फ ए बी सी डी और एक्स वाई जेड जो है ना वो इस तरह की चीज़ें मैथ्स में इस्तेमाल की हैं वेरिएबल्स के लिए। लेकिन प्रोग्रामिंग में आप कुछ भी नाम वेरिएबल का रख सकते हो, लेकिन उसके लिए पहली शर्त यह है कि वो लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। और मिसाल के तौर पर मैं रखता हूँ नेम। अब नेम जो है ना एक वेरिएबल का नाम हो सकता है। या मिसाल के तौर पर मैं रखता हूँ कि नेम टू, अब इसमें हम डिजिट्स भी यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और चीज जो है उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप वेरिएबल का नाम जितना लंबा रखना चाहे आप रख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट 31 करेक्टर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, वो काउंट होते हैं। मिसाल के तौर पर आप वेरिएबल का नाम रखना चाहते हो कि एसएलओ बेस एग्जाम में जहांगीर, अब ये काफी लंबा स्ट्रिंग है, लेकिन ये आप वेरिएबल का नाम रख सकते हो, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से आपके 31 करेक्टर जो है वो काउंट होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, दोनों के फर्स्ट 31 करेक्टर सेम है लेकिन बाद वाले चेंज हैं, तो दोनों को एक ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें आप लोअर केस और अपर केस जो है, मतलब आप कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन कीप इन माइंड कि सी लैंग्वेज में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर जो है वो सेम नहीं होते। रिजर्व वर्ड को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग में। जब आपकी रिजर्व वर्ड का मतलब, हमने जब पढ़ा था ये टॉपिक तो उस वक्त हमने कहा था कि रिजर्व वर्ड जो होते हैं उसका मतलब पहले से डिफाइन हो चुका होता है सी लैंग्वेज में, तो इसको आप किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी आपने याद रखना है कि जो रिजर्व वर्ड है, जिस तरह एंट है, फ्लोट है, फार है, वाइल है, उसको आप वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो तो ऊपर भी मैंने बात कर ली, वो आप यूज नहीं कर सकते। आप वेरिएबल के नाम के दौरान जो है स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर माई स्पेस नेम, आप इस तरह नहीं कर सकते, आप स्पेस जो है वो अलाउड
नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि आपने दो अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, तो उसकी रीडेबिलिटी को बनाने के लिए हम अंडरस्कोर को इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर माई अंडरस्कोर नेम, इस तरह आप जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक दफ़ा फिर मैं समराइज करता हूं कि लेटर से या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। इसके अलावा लेंथ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर दोनों में लिख सकते हैं। रिजर्व वर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्पेशल करेक्टर जो है ना उसकी इजाज़त नहीं है। स्पेस की इजाज़त नहीं है। और अगर आपको दो या तीन अल्फाज को मिलाना हो तो उसके लिए आप अंडरस्कोर को के जरिए आप उनको कंबाइन कर सकते हैं। सो दीज आर रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल्स। Thanks for watching. Any question can be asked in comments. If you want to suggest something, it will be highly appreciated. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।